गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड का पार्ट सेकेंड। द यूनिट नेम इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातु संकुलों का चुंबकीय गुण। किसी भी संक्रमण धातु संकुलों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, उसके क्या कारण होते हैं, इसको हम विस्तृत में समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक है पदार्थों में चुंबक का कारण। किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, इसको हम समझाएंगे। रुड पद्धति या रुड यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के मोशन करते हैं, गति। एक होती है ऑर्बिटल मोशन, एक होती है स्पिन मोशन। एक को बोलते हैं हम कक्षीय गति और एक को बोलते हैं हम चक्रण गति। कोई भी एटम है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किसमें, सर्कुलर पाथ में, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, या उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, हिंदी में कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के साथ साथ भी अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। या तो घूमेंगे क्लॉकवाइज या क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जब वो अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं या स्पिन करते हैं तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन मोशन। जैसे बीच, मान लो ये हम क्या मान रहे हैं, सन, और सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो कौन सा मोशन प्रोड्यूस होता है, ऑर्बिटल मोशन। अर्थ अपनी धुरी पर भी क्या करती है, चक्रण या घूमती है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन तथा स्पिन मोशन के कारण ये एटम या ट्रांजिशन मेटल्स कैसे व्यवहार करने लगते हैं, मैग्नेट या टिन्नी मैग्नेट, छोटे चुंबक के भांति व्यवहार करने लगते हैं। किसके कारण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण जो भी मेटल है वो मैग्नेट की तरह व्यवहार रखता है। यदि हम इस मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इस अंतर क्रिया के कारण जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें निम्नलिखित चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट हम जो पढ़ते हैं उसका नाम है प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में डाई मैग्नेटिज्म। सेकंड का नाम अनुचुंबकीय, इंग्लिश में पैरामैग्नेटिज्म। थर्ड का नाम लोह चुंबकीय,
इंग्लिश में नाम फेरोमैग्नेटिज्म। फोर्थ का नाम विपरीत लोह चुंबकीय। नाम इसका इंग्लिश में नाम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फिफ्थ का नाम फेरी चुंबकीय। इंग्लिश में नाम फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म तथा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के मध्य की पोजीशन को बताता है। तो फर्स्ट कौन कौन सी अपने चुंबकीय गुण, फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, डाई मैग्नेटिज्म प्रति चुंबकीय, सेकंड पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय, थर्ड लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिज्म, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फिफ्थ फेरी मैग्नेटिज्म या फेरी चुंबकीय। तो फर्स्ट वन इज डाई मैग्नेटिज्म प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय मतलब यदि किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यदि उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात से, वैक्यूम से कम हो जाती है तो ऐसे पदार्थ को हम प्रति चुंबकीय कहते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय रेखाओं को अपने से क्या करने लगते हैं, दूर करने लगते हैं या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। जैसा कि हमने, ये एक नॉर्थ पोल है, एक ये साउथ पोल है, यहाँ पर एक पदार्थ है, ये सारी चुंबकीय या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। क्या कर रहा है, रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय रेखाओं को प्रतिकर्षित करना, अपने से दूर करने लगता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। जब ये प्रतिकर्षित वाली इसमें गुण होंगे तो यदि हम किसी पदार्थ को छड़ से लटकाते हैं करने पर वो लंबवत स्थिति में दोनों मैग्नेट के सामने व्यवस्थित होती हैं। जैसे एक ये नॉर्थ पोल है, एक ये है तुम्हारा साउथ पोल। अब कोई भी पदार्थ है उसको अपन ने रॉड से, वो दोनों एक दूसरे के किस पोजीशन में रहेंगी, लंबवत। क्या रहेगी, लंबवत। तो ये क्या कहलाएगा, जब इसमें प्रतिकर्षित वाला गुण होगा, यदि हम ऐसे पदार्थ को लटकाएंगे तो दोनों पोल के बीच में वो किस पोजीशन पे रहेगी, लंबवत, परपेंडिकुलर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाई मैग्नेटिज्म। फिर नेक्स्ट, इसमें प्रतिचुंबकीय में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, युग्मित रहते हैं। युग्मित होने के कारण दोनों के चक्रण अपोजिट होने के कारण एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट, एक दूसरे को मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। प्लस हाफ किसको कैंसिल कर देता है, माइनस हाफ को। इसलिए म्यू की वैल्यू क्या रहेगी इनकी, 0, या इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 पाया जाता है जितने भी युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो प्रति चुंबकीय गुण का क्या गुण है इसका, कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। युग्मित मतलब एक का चक्रण पैरेलल, एक का एंटी पैरेलल, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। जो भी डाई मैग्नेटिज्म है उसमें ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H पर निर्भर करते हैं। ये केवल काई पर डिपेंड करते हैं। काई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
पर डिपेंड करते हैं, ना तो टेम्परेचर पर, ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर निर्भर करते हैं। प्रतिचुंबकीय गुण अनुचुंबकीय गुण की तुलना में दुर्बल होता है। इट इज वीक इन नेचर, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रतिकृषित करता है। यदि कोई हम सब्सटेंस दोनों के बीच में लटकाएंगे तो वो उन दोनों के लंबवत पोजीशन में खड़ा रहेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित होते हैं। युग्मित होने के कारण एक का स्पिन दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देगा, और ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। ये केवल काई या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। इनकी नेचर पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में दुर्बल होती है। नेक्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म को हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। थर्ड डिफरेंस, यदि हम किसी भी मैग्नेट के पोल के बीच में किसी ऐसे पदार्थ को लटकाएंगे तो वो उन दोनों के बीच में अपने आप को व्यवस्थित करने में सहयोग रखता है। इसमें ये लंबवत रहते हैं प्रतिचुंबकीय में, जबकि अनुचुंबकीय में उन दोनों के बीच में अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिज्म वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दो सब्सटेंस व्हेन दे प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दे कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सेकेंड, ऐसे पदार्थों को जब हम एक पदार्थ को रॉड के फॉर्म में एक फ्री स्टेट में लटकाते हैं तो वो दोनों पोल्स के बीच में अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। थर्ड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं दे आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दोनों ही ताप, अनुचुंबकीय ताप तथा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल अपन पढ़ सकते हैं? टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है अनुचुंबकीय। टाइटेनियम क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 3d2 4s2। कितने चले गए? 3 3d1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए गए? 1। जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो सब क्या कहलाएगा तुम्हारा? पैरामैग्नेटिज्म। जिंक 2 पॉजिटिव कैसा होगा? जिंक 2 पॉजिटिव 3d10 4s2 चले गए 3d10। 3d10 मतलब सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे युग्मित हैं। यदि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डाई मैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रतिचुंबकीय। जहां एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वहां उसको हम बोलेंगे अनुचुंबकीय। वेनेडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 21 22 23 क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3d3 4s2। कितने हो गए? 3d3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए गए? 3। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सब अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दे शो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे जैसे कॉपर +1 क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 3d10 4s1। 1 चला गया, कॉपर +1 का 3d10। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। कैसी नेचर होगी? डाई मैग्नेटिज्म। तो ये थी तुम्हारी मैग्नेटिक बिहेवियर। फर्स्ट अपन ने पढ़ाया डाई मैग्नेटिज्म, सेकेंड पढ़ाया अपन ने पैरामैग्नेटिज्म। थर्ड वन इज लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय का ही विस्तृत रूप होता है।
ऐसे पदार्थों को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसमें खुद ही एक विस्तृत रूप की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो गुण आयरन में पाया जाता है। आयरन के इस गुण के कारण ही हम इसे फेरोमैग्नेटिज्म या लोह चुंबकीय गुण कहते हैं। किस किस में होता है ये गुण? आयरन, कोबाल्ट तथा निकेल में। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यदि हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? इसमें एक विस्तृत रूप की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और जो इसमें फेरोमैग्नेटिज्म में वो अपने पड़ोसी एटम के साथ भी क्या करने लगते हैं? एक्सचेंज कपलिंग करने लगते हैं। किस तरह रहेंगे? सारे एक ही पैरेलल स्पिन में वो क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। सबकी स्पिन एक पैरेलल स्पिन में ही रहती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? फेरोमैग्नेटिज्म की। पैरेलल स्पिन सब समांतर चक्रण में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज कपलिंग। हरदम पड़ोसी परमाणु के साथ वो क्या करते हैं? एक्सचेंज कपलिंग करते हैं। जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देंगे या ताप देंगे, धीरे धीरे ये जो कपलिंग है ये सब अनकपलिंग में बदल जाती है। इट मीन्स इसमें सारा गुण लोह चुंबकीय से वो किस में बदल जाते हैं? तुम्हारे अनुचुंबकीय में। उस टेम्परेचर को हम जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म में बदल जाएगा उसको हम बोलते हैं उसका नील, या इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट इज द नेम? क्यूरी टेम्परेचर, टीसी। क्या नाम दिया इसका अपन ने? टीसी, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं? जब लोह चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा उसको हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। लोह चुंबकीय गुण ऐसे पदार्थ जिनमें अनुचुंबकीय गुण बहुत अधिक होता है या अनुचुंबकीय के विस्तृत रूप को ही हम लोह चुंबकीय कहते हैं। ऐसे पदार्थ को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें एक स्थायी चुंबक या एक स्टेबल मैग्नेट आ जाता है। आयरन में इस तरह का गुण पाया जाता है, इसलिए आयरन के नाम पर ही इसे बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म पदार्थ को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनका खुद का ही एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जो फेरोमैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक फील्ड है वो अनुचुंबकीय से कम 1 अरब गुना अधिक होती है। जब हम फेरोमैग्नेटिज्म पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H लगाते हैं तो वो पड़ोसी परमाणु के साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को पैरेलल करने लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? हम एक्सचेंज कपलिंग। इस कपलिंग के कारण सभी परमाणु या एटम पैरेललिज्म मतलब एक तरह से ही सब लॉक हो जाते हैं। इसके बाद यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H को हटाते भी हैं तो भी उनकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं होती है और वो एक स्थायी मैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं। इस स्थायी मैग्नेट की तरह व्यवहार करने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। सारे स्पिन इसके किसमें हैं? पैरेलल में। इस पैरेलल में सारे स्पिन क्या हो जाते हैं? लॉक। समस्त चक्रण समांतर दिशा में एक्सचेंज कपलिंग। पड़ोसी परमाणु के साथ क्या करने लगते हैं? उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को पैरेलल कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज कपलिंग। जब हम ऐसे पदार्थों को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होने लगता है? टेम्परेचर देने पर जितने भी एक्सचेंज कपलिंग थी वो सब धीरे धीरे एक ऐसे टेम्परेचर पर अनपेयर्ड हो जाती हैं। पेयरिंग, कपलिंग मतलब पेयरिंग होना। पेयरिंग धीरे धीरे अनपेयर्ड फॉर्म में बदल जाती है। मतलब फेरोमैग्नेटिज्म कैसा व्यवहार करने लगता है? पैरामैग्नेटिज्म की तरह, या उनकी क्या खत्म हो जाती है? चुंबक गुण समाप्त हो जाता है।
ऐसे टेम्परेचर को हमने नाम दिया क्यूरी टेम्परेचर, जिसको हम किससे लिखते हैं, टीसी से। मतलब जब हम फेरोमैग्नेटिज्म पदार्थ को गर्म करते हैं, एक ऐसा ताप जिस पे सारी एक्सचेंज कपलिंग धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बदल जाती हैं, या ऐसा ताप जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर या टीसी कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल में ये गुण पाया जाता है। उनका क्यूरी टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है। जैसे आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है 1043 केल्विन, कोबाल्ट का 1404 केल्विन, निकिल का 631 केल्विन। तो क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, वह टेम्परेचर जिस पे लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है और सारे एक्सचेंज कपलिंग इस चेंज इनटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या उनमें उनका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। ऐसे ताप को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। किसमें पाया जाता है ये, आयरन, कोबाल्ट व निकिल में। फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, दैट इज विपरीत लोह चुंबकीय। विपरीत लोह चुंबकीय में एक्सचेंज कपलिंग के कारण पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट हो जाने के कारण इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। एक वह टेम्परेचर, इन सबका टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसमें एंटी फेरो मैग्नेटिज्म सब्सटेंस पैरामैग्नेटिव सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर, दैट इज Tn। जहां पर सारे एक्सचेंज कपलिंग सारे क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नील टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म्स होते हैं उनमें एक्सचेंज कपलिंग पैरेलल ना होकर क्या हो जाएगी, अपोजिट। अपोजिट होने पर दोनों के स्पिन क्या हो रहे हैं, एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल, एक है, जिसके कारण इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और जिस टेम्परेचर पे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म की तरह व्यवहार करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका नील टेम्परेचर। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इज फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म, फेरी चुंबकीय गुण। फेरीमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी फेरो व एंटी फेरो मैग्नेटिज्म के मध्य के गुण में होता है, दोनों के बीच का गुण। मतलब जिसमें दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ हद तक समाप्त हो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं हो पाता है। कैसे बन सकता है, दो स्पिन ऐसे, एक स्पिन उल्टा, दो स्पिन ऐसे, एक स्पिन ऐसा, कुछ हद तक इनका मैग्नेटिक मूवमेंट खत्म होता है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिज्म। ये किसमें पाया जाता है, Fe3O4। किसमें पाया जाता है, Fe3O4। फेरो और एंटी फेरो के मध्य को हम बोलते हैं फेरी। इसमें इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होता है मगर पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं हो पाता है। दो स्पिन पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, दो, और किसमें पाया जाता है, Fe3O4 में। इस ग्राफ में हमने पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार तथा ताप के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। y एक्सिस पे हमने लिया है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं।
एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है टेम्परेचर, जिसकी यूनिट केल्विन होती है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय प्रवृत्ति फेरोमैग्नेटिज्म की पाई जाती है। फेरोमैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में 1 अरब गुना ज्यादा होती है। यदि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रखने पर इसमें अपने आप ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये अपने पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक स्पिन इसमें क्या होने लगते हैं, पैरेलल होने लगते हैं। इस पैरेलल स्पिन में इनमें क्या होने लगता है, लॉक होने लगते हैं। जिस टेम्परेचर पर सारे एक्सचेंज कपलिंग अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं या उनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है या फेरोमैग्नेटिज्म अनुचुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। जो क्यूरी टेम्परेचर आयरन, कोबाल्ट तथा निकेल के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद आया पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में भी चुंबकीय गुण पाया जाता है, मगर लोह चुंबकीय की तुलना में कम होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में सारे पड़ोसी परमाणु के साथ वो स्पिन कहने लगती है उनकी एंटी पैरेलल, एक स्पिन दिस पोजीशन, एक सारी एंटी पैरेलल स्पिन में क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। नील टेम्परेचर पर ये सारी एंटी पैरेलल में जो भी एक्सचेंज कपलिंग हुई वो खत्म हो जाती हैं। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर, जिसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। डाईमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकीय पदार्थों पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन शो की है। फेरो और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो भी पदार्थ होते हैं वो किस कौन कौन से में पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर 23 to 29, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल तथा कॉपर में फेरो तथा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि 3D तथा 4s कक्षक में ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण इनमें आसानी से एक्सचेंज कपलिंग होने लगती है। Because there is less energy depth between 3D and 4s orbital, so there is exchange coupling is possible. While in ferrimagnetism, it is a magnetic property in between फेरो एंड एंटी फेरो। इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ाया था, Fe3O4।